बंगाल में पुरुलिया स्थित आश्रम में स्वामी विशुद्धानंद एक दिन जिज्ञासुओं को सूर्य विज्ञान का रहस्य समझा रहे थे। वह बता रहे थे कि इस विद्या के माध्यम से किसी भी वस्तु का निर्माण संभव है। सभी मंत्रमुग्ध हो उन्हें सुन रहे थे। तभी अचानक न जाने वे कहां गायब हो गए। उपस्थित श्रद्धालु शिष्य अचकचाए, कहीं यह उनका भ्रम तो नहीं। सभी ने बार बार आंखें मली, पर हर बार आसन खाली मिली। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब उन्हें निश्चय हो चुका था कि भ्रांति किसी एक को हो सकती है, एक साथ सभी को नहीं। सचमुच स्वामी विशुद्धानंद अंतर्धान हो गए थे। अभ्यागत बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद वे पुनः अपने आसन पर जिस आकस्मिक ढंग से अदृश्य हुए थे, वैसे ही प्रकट हो गए। उनके पुनरागमन से सभी प्रसन्न थे। उन्होंने आते ही बताया कि सुदूर तिब्बत के दुर्गम हिमालय स्थित आश्रम ज्ञानगंज से अचानक एक अनिवार्य संदेश आ गया था, इसलिए उन्हें बिना बताए इस प्रकार जाना पड़ा। सिद्ध महात्माओं के इतिहास में इस प्रकार के अगणित प्रसंग पाए जाते हैं, जिसमें देखते देखते उनके विलुप्त होने का उल्लेख मिलता है। बंगाल के रामप्रसाद, डॉक्टर दुर्गाचरण, प्रभु जगतबंधु, नंदकिशोर मुखोपाध्याय, हरनाथ ठाकुर भी ऐसे ही योगी थे। कश्मीर की विख्यात योगिनी लल्लेश्वरी के बारे में भी ऐसा ही सुना जाता है। कहा जाता है कि वह कश्मीर शहर की गलियों में पागलों की भांति एकदम निर्वसना घूमा करती थीं। एक बार ऐसे ही एक अवसर पर उनकी भेंट प्रसिद्ध सूफी संत शाह हमदान से हो गई। वह उन्हें देखते ही पुरुष पुरुष चिल्लाती हुई भागी और सामने की दुकान में धधकती हुई बनिए की भट्टी में कूद पड़ी। बाद में शाह साहब के बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत वह भव्य वस्त्राभूषण में सुसज्जित सामने प्रकट हो गई। बनिए ने सोचा था कि वह जलकर भस्म हो गई होगी, किंतु सुरक्षित पुनः सामने उपस्थित पाकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गजीपुर जिले के देवल ग्राम के बाबा दूधनराम औघड़ के संबंध में भी कुछ ऐसा ही प्रसिद्ध है। सुना जाता है कि एक बार वे घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक महात्मा ने उन्हें टोक दिया कि तुम साधु होकर घोड़े पर चढ़ते हो। अचानक दूधन बाबा घोड़े से उतर पड़े और कीर्तन करने लगे। घोड़ा देखते देखते अदृश्य हो गया। कई बार तो वे स्वयं भी इस प्रकार अचानक विलुप्त होकर सामने वालों को सकते में डाल देते थे। श्री नागा निरंकारी के बारे में कथा है कि एक बार वे हरिद्वार में गंगा में कूदकर अदृश्य हो गए थे। लोगों ने समझा कि उन्होंने जल समाधि ले ली है, लेकिन वे कानपुर में पुनः दिखाई पड़े। इसी के बाद उनकी अलौकिक साधना का पता लोगों को ज्ञात हुआ। रहस्यमयी संत देवराहा बाबा के विषय में बताया जाता है कि जिन्होंने 800 वर्ष के जीवन तक खुद को संन्यास के लिए समर्पित कर दिया था, जिनका जन्म भी रहस्य था और मृत्यु भी रहस्य थी। देवराहा बाबा भी अपनी मचान से कभी कभी अदृश्य हो जाते थे। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।